इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिन निफ्टी और निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम सोमवार के दिन इन्वेंटेड ले सकते हैं। तो हम पहले तो बात कर लेते हैं हमारे फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल की। तो देखो, जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है सोमवार के दिन, वो निकल के आ रहा है 20,925 का। कि जैसे ही मार्केट सोमवार के दिन फ्लैट ओपन हो, हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो, या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होने के बाद जैसे ही मार्केट 20,925 के लेवल का ब्रेकडाउन देगा, 20,925 के लेवल का ब्रेकडाउन देगा, तो हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 20,850, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 20,800 और तीसरा हमारा यहाँ पे टारगेट निकल के आएगा 20,715। तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेने वाले हैं यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद 20,925 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है। तो ये बन गई हमारी पुट बैंक की कंडीशन। अभी हम बात करते हैं हमारे कॉल बैंक की कंडीशन की। हमारे पास यहाँ पे कॉल बैंक की क्या कंडीशन बन के निकल के आ सकते हैं। देखो, यहाँ पे हमारी एक पुट बैंक की और कंडीशन बन के निकल के आ रही है। वो क्या है कि यदि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद यदि मार्केट 20,150 के लेवल के अराउंड रिजेक्शन फेस करता है और यहाँ पे मार्केट कोई भी नेगेटिव पैटर्न बनाता है, एम पैटर्न बनाए या फिर कोई भी नेगेटिव कैंडल बनाए, तो उस कैंडल या फिर उस पैटर्न के ब्रेकडाउन पे हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 21,000 का, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 20,925 का। इन दो टारगेट के लिए भी हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये है हमारे दो पुट बाइंग के ट्रेड। अभी हम बात करते हैं हमारे कॉल बाइंग के ट्रेड की। देखो, यदि मार्केट सोमवार के दिन गैप डाउन ओपन हो और गैप डाउन ओपन होने के बाद यदि मार्केट 20,900 के लेवल पे सपोर्ट लेता है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,000 का और दूसरा टारगेट निकल के आएगा हमारा 21,100 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेने वाले हैं यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद 20,900 के लेवल से सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखाई देता है। तो अभी हमारा जो यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है जो कॉल बैंक के लिए है, वो है, एक सेकंड इन सारी चीजों को हटा देते हैं, वो निकल के आ रहा है हमारा 21,160। कि जैसे ही सोमवार के दिन मार्केट 20,160 के लेवल का ब्रेकआउट देगा, इस लेवल का जैसे ही मार्केट अपर साइड में ब्रेकआउट देगा, हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेने वाले हैं, जिसका जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो बड़े टारगेट रहने वाला है। हमारे यहाँ पे जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 21,250 का। सीधे ही 100 पॉइंट का हमारा पहला टारगेट यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि ये जो मार्केट ने चैनल बनाई हुई है, देखो मैं आपको वाले टाइम फ्रेम पे आके समझा देता कि जैसे मार्केट 21,160 के लेवल का ब्रेकआउट देगा ना, तो मार्केट में एक आवरली टाइम फ्रेम की चैनल का ब्रेकआउट होने वाला है और जैसे ही इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ, तो ये जो मार्केट ने एक बहुत प्यारी सी चैनल बनाई हुई है जिसमें मार्केट ने बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन किया है। तो जैसे ही मार्केट 21,160 के लेवल का ब्रेकआउट देगा, तो हमारी ये जो चैनल है इसका ब्रेकआउट होने वाला है अपर साइड में, और जैसे ही इस चैनल का ब्रेकआउट होगा तो हमें यहाँ पे एक बहुत बहुत अच्छा हमें टारगेट देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पे ये जो हमारा लेवल है 21,400 के लेवल तक भी जा सकते हैं एक सिंगल डे में, यदि मार्केट ने इस लेवल का हमें ब्रेकआउट दिया। तो ये हो गया हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल फिन निफ्टी के लिए। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। उसके लिए हम चलते हैं हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, चार्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं। देखो, यहाँ जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहा है 22,260, 22,220 के लेवल का। जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन देगा, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेने वाले हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,005 का और दूसरा टारगेट निकल के आएगा 22,095 का, मतलब 22,100 के अराउंड का। कि मार्केट, देखो इसके लिए हमारी क्या कंडीशन बनेगी कि हमें ये ट्रेड पुट बैंक का कब लेना है, जब मार्केट फ्लैट ओपन हो, हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो, या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने के बाद 22,260 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है। तो ये हो गया हमारी पहली कंडीशन पुट बैंक के लिए। दूसरी कंडीशन हमें हमारी क्या बनेगी कि मार्केट अपर साइड में गैप अप ओपन हो, और गैप अप ओपन होने के बाद जैसे मार्केट ने यहाँ पे दो नेगेटिव पैटर्न बनाए हुए ना, एक तो बना मार्केट ने यहाँ पे बनाई हुई है इवनिंग स्टार पैटर्न, दूसरा मार्केट ने यहाँ पे बनाया हुआ है ये शूटिंग स्टार। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे दो पैटर्न बनाए हुए हैं, ऐसे ही यदि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद कोई दो पैटर्न यहाँ पे नेगेटिव बना देता है, तो हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं, जिसके हमारे टारगेट बड़े निकल के आने वाले हैं। तो ये होगी हमारी पुट बैंक की बातें। अभी हम बात करते हैं हमारे कॉल बैंक के ट्रेड की।
तो देखो हमारी सेम जैसे हमने फिर निफ्टी में एनालिसिस किया वही रहने वाला है कि यदि मार्केट कल के दिन गैप डाउन ओपन हो और गैप डाउन ओपन होने के बाद 22,250 के लेवल के अराउंड में हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है, कोई भी पॉजिटिव पैटर्न बनाता हुआ यदि मार्केट हमें दिखाई देता है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,350, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 22,414। दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं। पहली कंडीशन तो हमारी ये है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि यदि मार्केट कल के दिन में 22,520 के लेवल का अपर साइड में ब्रेकआउट दे देता है, क्या 22,520 के लेवल का यदि मार्केट कल के दिन या फिर परसों के दिन ब्रेकआउट दे देता है, तो इस कंडीशन में भी हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेने वाले हैं, क्योंकि 520 के बाद मार्केट फ्रीली ऊपर जाने वाला है, हमारे पास कोई भी रिजेक्शन नहीं रहने वाला, क्योंकि अराउंड मार्केट का 22,530 का ऑल टाइम हाई है। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, हम एक फ्री फ्लो ट्रेजेक्ट्री में पहुंच जाएंगे, और जहां से मार्केट हमें कहीं भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।